रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज इस नववर्ष के उपलक्ष्य में जो यह सिद्धार्थी नाम का नव संवत्सर चल रहा है, कल श्री रामनवमी की तिथि 6 अप्रैल 2025 संवत 2082। तो इस वर्ष द्वितीया और तृतीया नवरात्र एक दिन होने के कारण 6 अप्रैल को ही श्री रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। देखिए, भगवान श्री राम ने धराधाम पर आने का क्या उत्तम समय चुना। कितना सुंदर समय भगवान राम ने चुना। नवमी की तिथि, मधुमास, बड़ा सुंदर समय। तो इस वर्ष यहाँ 6 अप्रैल को श्री रामनवमी की तिथि पड़ रही है। उसी दिन श्री रामनवमी का व्रत भी किया जाएगा और 7 तारीख को दशमी तिथि और नवरात्र पारायण, नवरात्र संपन्न उस दिन हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। तो राम जन्म सुख मूल। जब जब जीवन में राम आते हैं, जीवन में सुख आता है, आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि साक्षात धर्म का प्रतीक है राम। रामो साक्षात धर्म विग्रहान धर्मः। धर्म के विग्रह हैं साक्षात भगवान राम। तो जब जीवन में धर्म आता है तो जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाती है, आनंद जीवन में आ जाता है। परमात्मा के जो 3 गुण हैं, सद चिद और आनंद, तो उसमें आनंद की खोज में ही तो जीव लगा हुआ है। आनंद ही, प्रत्येक जीव की खोज आनंद की है। तो आनंद किसके पास है? साक्षात परमात्मा श्री राम के चरणों में वह आनंद है। तो इसीलिए एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही। क्या कहते हैं? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। जीवन में यदि आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, तो राम की शरण को तो हमको ग्रहण करना पड़ेगा। कितना सुंदर परमात्मा है, कैसा परमात्मा है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु पद चल ही सुनहि बिनु काना, बिनु पद चल ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो कितना सुंदर परमात्मा है, कैसा वह परमात्मा है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। अपने भक्तों की पुकार के लिए वह निराकार साकार रूप धारण करता है निराकार। बिनु पग चलहि, पैर नहीं है किंतु अपने भक्तों की पुकार पर दौड़ पड़ता है वह परमात्मा।
सुने ही बिनु काना। निराकार के पास कान भी नहीं है नारायण, किंतु अपने भक्तों की पुकार सुन लेता है। कैसा? हम कहते हैं हमारी नहीं सुनता, अरे सुनता है, सबकी सुनता है। हृदय में आने वाली प्रत्येक भावना को वह जीव परमात्मा सुन लेता है। जीव के हृदय में जो भी भावना आते हैं उनको तक वह सुन लेता है। तो ऐसा वह परमात्मा है। और कितना सुंदर भगवान ने अपने आने का समय चुना। राम जन्म सुख मूल, सुख के मूल हैं भगवान। तो यदि जीवन में सुख चाहिए तो रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए। प्रत्येक जीवन को जीने की कला सिखा रही है रामचरितमानस, कि कैसे हमको जीवन जिया जाए। पुत्र कैसा हो, पिता कैसे हो, माता कैसी हो, संतानें कैसी हो, भाई कैसे हो, मित्र कैसे हो। यदि जीवन को जीना सीखना है तो रामचरितमानस का आश्रय लीजिए। तो कितना सुंदर समय भगवान ने चुना। तो क्या कहा गया? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और कैसे, कब आए भगवान? मध्य दिवस अति शीत न घामा। दिन के मध्य में आए हैं परमात्मा। बहुत अधिक शीत भी नहीं है, ठंड नहीं है, और बहुत अधिक घाम भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। पावन काल लोक विश्रामा। जब परमात्मा जीवन में आए तो जीवन में विश्राम आ जाता है। हम सबको क्या चाहिए? विश्राम ही तो चाहिए, शांति ही तो चाहिए। तो इसी शांति की तलाश जो हम कर रहे हैं, उसकी खान है भगवान श्री राम। तो यह नवमी की तिथि हम सबके बीच में कल यह नवमी की तिथि आ रही है। तो सब भगवान राम के आदर्शों का पालन करें, भगवान के चरित्र का अनुकरण करें। केवल अनुसरण ना हो, उसका अनुकरण भी किया जाए, जीवन में उन बातों को उतारा जाए। तो इसी मंगल कामना के साथ यह रामनवमी आपके सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली हो। जीवन भक्ति को लेकर यह रामनवमी आपके आए। नवमी की तिथि ही क्यों चुनी? क्योंकि 9 का अंक कभी नहीं टूटता। एक बार परमात्मा जीवन में आ जाए ना, फिर वह कभी नहीं छूटता। पहले तो आता नहीं, और आ जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। 9 का अंक कभी नहीं टूटता नारायण। तो भगवान भी ऐसे ही अटूट है, अखंड है। इसीलिए नवमी की तिथि परमात्मा ने चुनी। तो आप सबके जीवन में यह आनंद सदैव बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। यह जो शक्ति पर्व इस समय चल रहा है उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। यह शक्ति पर्व आपके जीवन में सदैव बना रहे। माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान श्री राम की कृपा आप सबको प्राप्त हो। तो इसी मंगल कामना के साथ पुनः एक बार आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। और पुनः किसी अन्य वीडियो में आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।